festival of Christmas, if you see the festival of Christmas, अगर हम क्रिसमस के त्योहार को देखते हैं, everybody celebrates it. हर एक उस उत्सव को मनाते हैं Everybody makes money out of it. और कई लोग उसमें से धन कमाते हैं। You have Christmas caps, you have Christmas tree. मतलब जो क्रिसमस की जो ट्री होती है, अपना पौधा होता है, वो बनाते हैं, Everything is टोपी बनाते celebrated. हैं। All हर over the world, सारे संसार में उत्सव मनाते हैं, nobody knows about this day. लेकिन कोई भी इस दिन क्या कि ईस्टर दिन के किसी को पता नहीं है, Not a single pagan knows about this day. और कोई भी अन्य जाति इस बारे में नहीं जानते आज के दिन के बारे में। Have you noticed it? क्या आपने इसको ध्यान दिया इस बात को? Not a single. कोई व्यक्ति। This is the problem of the church ये of कलीसिया की Jesus Christ. समस्या है, जो यीशु मसीह कलीसिया उसकी ये समस्या है। All the denominational churches सारे सांप्रदायिक कलीसियाएं हैं, are pagan rooted. सारी जो अन्य जातियों में जड़ पकड़ी हुई है। Yeah, it has come from paganism. ये जो कुछ भी आया हो अन्य जातियों से आया हुआ है उसका। Even the word Easter. जो ईस्टर जो शब्द है, Ask people. Just go and ask people, where did the word Easter come from? आप बताइए, उन्हें पूछे कि ईस्टर ये शब्द कहाँ से आया है, And you will come to know. और आप जान जाओगे इस बात को। Ask them from where Easter eggs came from. आप बताइए ईस्टर में एक्स कहाँ से आया है। What a way we have taken our people away from our Lord. लेकिन हमने अपने परमेश्वर से उन लोगों को कहाँ से कहाँ ले गए हम। Just ask them, सिर्फ उन्हें पूछताछ करें, where did Easter eggs come from? ईस्टर जो एक्स कहाँ से आया, You will come to know it is pagan. आप जान जाओगे ये अन्य जातियों से आया हुआ है। Yes, it is pagan. ये अन्य जातियों से आया हुआ है, Totally pagan. पूरी तरह से अन्य जातियों से है। And our people are, to this day, are rooted in paganism. और आज के दिन में जो हमारे लोग हैं इस अन्य जातियों के उसमें जड़ में घुस चुके हैं। Jesus Christ was never born on 25th of December. अब जान जाओ कि यीशु मसीह कभी 25 दिसंबर में उसका जन्म नहीं हुआ। This is the right day. ये जो सही दिन है, The Passover, जिसे हम फसह का पर्व कहते where the हैं, Jews celebrate the Passover, जहाँ पे यहूदी इस फसह को मानते हैं, पर्व को मानते हैं, but not Christmas. लेकिन क्रिसमस को नहीं But मानते। you see how that is celebrated. लेकिन आप देख लो किस तरह क्रिसमस को मनाया जाता Just है। have a look, just have a, that is why we come to know this is the truth. इसलिए तो हम सच्चाई को जानते हैं कि आज क्या है। If you want, if you still don't believe this book, अगर आज आप अभी भी आप इस पवित्र शास्त्र पर विश्वास नहीं करते and हो, still if you are secular, फिर आज भी आप ऐसे खुले मन के हो, then go to the historians of the first century. तो आप पहले जो शताब्दियों के जो इतिहासकार है उनसे जाके पूछो। Spend some money and buy those history books. और वो इतिहास की जो किताब है वो खरीदो। Josephus, जो यूसुफस जो कहता है, Clementus. जो क्लेमेंटस नाम Bring है, those books and see for yourself if Jesus is not mentioned, if Peter is not mentioned, if Moses is not mentioned. देखिए इन इतिहासकारों की किताब में देखो क्या यीशु मसीह का नाम वहाँ पे नहीं, या पतरस का या उनका नाम दिया हुआ है या Yeah, नहीं है। just have a look. आप उसमें See देखिए if Barnabas is not there. क्या आप देखोगे बरनबास उसमें है या नहीं। हाँ. Then you will come to know. फिर आप जान जाओगे। See, this is the problem of this church. The denominational churches have crushed Christianity. देख जो सांप्रदायिक कृषि इन्होंने जो क्रिस्ती का जो एक समाप्त किया एक तरह से उसका Finish Christianity. कुचल दिया है। The denomination has finished Christianity. That's why when I come to Revelation 17, 18, 19, I'll tell you about these denominational churches. ये जो बातें हैं जो जब हम प्रकाश वाक्य अध्याय 17, 18, 19 में जाएंगे तब हम बताएंगे कि ये सांप्रदायिक कृषि कहाँ से कैसे Yeah, है, what happened? What क्या हुआ happened? है, How it happened? किस तरह हुआ ये। Okay. Now today, आज we are going to learn little about the resurrection of our Lord. आज हम देखेंगे जो हमारे यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हो उसके बारे में आज देखेंगे। See, I showed you last time देखिए मैंने आपको पिछली बार बताया that Jesus is the only person कि यीशु मसीह सिर्फ एकलौता व्यक्ति है who died according to the scriptures. जो वचनों के अनुसार जिसकी मृत्यु हुई, And Jesus is the only person और यीशु मसीह सिर्फ व्यक्ति है who rose according to the scripture. जो वचनों के अनुसार ही जी उठा। He himself said उसने स्वयं कहा है that I will be crucified कि मेरा क्रूस पर चढ़ा जाऊंगा and I will rise on the third day. और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। You check in the, I'm not going to give you scriptures, मैं आपको वचन देने वाला नहीं, बताने वाला but नहीं। I'm encouraging you to search the book. मैं लेकिन आपको उत्साहित करूंगा, आप किताब को खोजे, पवित्र में खोजे इस बात को। Okay, go to 1 Corinthians. आप पहले कुरिन्थियों के अध्याय में जाते हैं। First Corinthians 15. पहला This is a great chapter. ये बड़ा महान किताब है। 1 Corinthians 15. Okay. Now we come. पहले कुरिन्थियों अध्याय 15। Yeah, now we come to a place. हम ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं। 1 Corinthians 15:4.
अध्याय 15 का वचन 4, पहला कुरिन्थियों का अध्याय 15 वचन 4, पढ़ो। अध्याय 15 वचन 4, पहला कुरिन्थियों का अध्याय 15 वचन 4। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आप पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार, बाइबल के अनुसार, not anyhow. ऐसे ही नहीं। Now I want to give a challenge to youngsters. और मैं अपने जवानों को चुनौती देना चाहता हूँ, Search this. इसे खोजे। I showed you so many scriptures about his death. मैंने उसके मृत्यु के बारे में कहीं अपने वचन आपको बताया है, So many I showed you. कितने तो बताया है। Now you search this. अब आप इसे खोजे। See, this is how to get faith. I will not believe on the New Testament. इस I'm तरह telling हमारा you. विश्वास बढ़ता है। I will not believe on the New Testament. मैं वो व्यक्ति हूँ जो नए नियम पर विश्वास नहीं करता No, था। I cannot. Somebody will tell me it's fabricated, Derek. कोई मेरे मतलब इसमें तो ऐसा बदला हुआ है। Yes, it's fabricated. हाँ, तो उसमें बदला हुआ है। Somebody can easily tell me it's fabricated, Derek. कोई मैं कहता था कि इसमें बदल दिया है। Then you go to the Old Testament. फिर इसके लिए फिर आपको पुराने नियम में जाना Then है। you go to the Old फिर Testament. आपको पुराने नियम में जाना है। That is what challenges a person. फिर उस व्यक्ति को वो चुनौती होती है। Ha, that how come this is written 1000 years before ये here? कैसे 1000 साल पहले लिखे गया है? This is the way to go according to scripture. इस तरह हमें जाना है कि वचनों के अनुसार बढ़ना है। Nobody will believe your New Testament. देख, कोई भी अपने नए कारण को कोई विश्वास नहीं करता। Nobody. कोई भी नहीं। And today leaders are just quoting some scriptures in the New Testament. देखिए, आज के अगुआ ऐसे कुछ नए नियम से कुछ वचनों को ऐसे No बताते हैं। intellectual person, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, no studied person जो पढ़ा लिखा व्यक्ति वो भी नहीं, will ever get faith वो किसी को ऐसा विश्वास नहीं by the आएगा New Testament. नए नियम पढ़ के। It's always the Old Testament. ये हमेशा पुराना नियम ही है। Everywhere you will see Jesus. आप इसमें हमेशा देखो कि उसमें यीशु मसीह के बारे में बताया हुआ है। Everything is given so that nobody will make a mistake when he comes to the New Testament. देखिए, पुराने में सब कुछ दिया गया, इससे नए में कोई गलती नहीं बता सकते आपको। Nobody can make a mistake. This is the man. देखिए, कोई गलती नहीं है। This is the man, Jesus. ये व्यक्ति है यीशु मसीह। Because all right, he has given for 4,000 years. He has given. When this man comes, सारा अधिकार है, वो कब ये व्यक्ति आएगा तो mistake नहीं होगा. तो गलती ना होगी। Then there will be no mistake. Nobody can get faith through the New Testament. किसी को भी इस तरह विश्वास नहीं करा पढ़ के। That's why the study of the Old Testament. इसलिए जरूरी है कि पुराने नियम को पढ़े, जाने समझे। Okay, now let's go to 1 Corinthians. Now he was buried. Now go to the 5 पढ़ोगे. 5 पढ़ो। 5. Now look at this. 15 का 5 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 15 का 5। जैसे मैं 4 पढ़ा था, मैं 4 और 5 दोनों पढ़ता हूँ, आप समझ लो। और गाड़ा गया पवित्र शास्त्र के अनुसार से जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। बस now listen to this. Now important is that this date of resurrection was circled on God's calendar. देखिए, ये जो पुनरुत्थान का दिन है वो परमेश्वर के कैलेंडर में रिमार्क किया गया है। And Jesus never took his eyes off that day. और यीशु ने अपनी आंखें वहां से कभी नहीं हटाई। Every time you study scripture properly, अगर आप हर बार वचनों को पढ़ोगे, Jesus never took his eye off that day. यीशु मसीह अपनी आंखें वहां से कभी नहीं हटाई। He kept on reminding people. इसे हमेशा लोगों को याद दिलाते गया। Soon as Peter told him, "You are the Christ, the Son of the living God," जैसे he said, "Now is the time is come for me to die." पतरस ने क्या विश्वास कह दिया कि तू ही परमेश्वर मसीह है, तब यीशु मसीह का ये भी समय है। Now is the time अब ये for समय me आया to है die. कि मेरा मृत्यु के दिन आ गया है। Okay, now let us look at this scripture. अब इस वचन को देखिए। And he was seen of Cephas. Who's Cephas? कैफा कौन? Peter. Glory to God. Glory to God. How does Peter know? कैसे How does Paul know? Paul was an unbeliever. पतरस कैसे जानता है? पौलुस कैसे जानता है? पौलुस तो अविश्वासी था। He was an unbeliever. वो तो अविश्वासी था। He wrote 1 Corinthians in AD 55. उसने AD 55. उसने वर्ष 55 में ये किताब लिखी है पौलुस ने। 20 years after Jesus died. यीशु मसीह के मृत्यु के 20 साल बाद लिखी है किताब। And Paul is writing here. See, I want you to study scripture properly. मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को सही से पढ़े। You are studied people over here. यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। And Paul is writing past tense. पौलुस लिख रहा है तो भूतकाल के बात See the scripture properly. And that he was seen of Cephas. मतलब कैफा को दिखाई दिया। How did Paul know? कैसे पौलुस जानते कि कैफा को दिखाई दिया? Paul was touched last, no? जो पौलुस है उसको आखिरी में स्पर्श किया गया ना यीशु मसीह के द्वारा। Yes or no? हाँ या ना? Paul was touched last by our Lord. परमेश्वर के द्वारा उसको आखिरी में छुआ गया। How does he know? वो कैसे जानता है? Come on.
बताइए Come on. Come on. Which book? कौन सी किताब कहती है? Which book? Come on. See, that is why our church is lacking. इसीलिए तो हमारे कमी है हमारे That's why कल्चर we में। come and go. इसीलिए हम आते और जाते हैं। That's why you get no support from this God. इसीलिए आपको कोई ऐसा आधार नहीं मिला There is no power to pray. और इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है प्रार्थना में। Come on. Where did he meet Peter? कहाँ पे पतरस को In मिला? which book? किस किताब में मिला पतरस को? Ah, glory to God, my son. Glory to God. In the book of Acts. प्रेरितों के अध्याय में मिला। And surprisingly, Acts is written in AD 60. देखिए और लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि प्रेरितों का अध्याय है वो Glory to God. 7 में लिखा गया। Glory to God. He met him in Acts. See, he met him in Acts. This is the important. This is important thing to study. ये महत्वपूर्ण कि हम उसमें अभ्यास करें। He met him in Acts. उसे प्रेरितों का अध्याय के किताब में बताया गया वो मिला उसको। See, he met him in Acts. This is the most important thing to understand. ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो हमें समझना है। Now he was seen of Cephas. अब उसने कैफा को देखा है। It is not at all unlikely that this is a timely appearance saved Peter from the fall for going to suicide. You see, Peter पतरस denied this Lord thrice उसने मसीह का 3 बार इनकार किया in spite of being very close to Jesus Christ, जबकि वो बहुत ही यीशु मसीह के करीब था and he was going the way of Judas. और वो जुदस जो यहूदा इस्करियोत के Why he was going the way of Judas? क्यों यहूदा इस्करियोत के मार्ग पर चल रहा था? Why he was going the way of Judas? क्यों उस मार्ग पर चला? अब बताइए क्यों? Who was taking him on the way of Judas? कौन उसको यहूदा इस्करियोत के मार्ग पर? Satan! शैतान Satan! शैतान Satan would make him commit suicide और शैतान चाहता है कि पतरस भी उसे आत्महत्या कर ले। if Jesus would not appear to him. अगर यीशु मसीह को प्रकट नहीं होता तो Now, when Paul was touched, जब पौलुस को स्पर्श किया गया when Paul was touched and he was told by the Lord to go to Jerusalem, जब पौलुस को स्पर्श किया गया उसे बताया कि यरूशलेम में चला जा that is the time when he met Peter. तब जाके वो After his baptism. उसके बपतिस्मा के See, बाद there were scales on his eyes, correct? देखिए उसके आंखों में से And then the धुंधलापन scales आया। were removed, जब उसका धुंधलापन जो पर्दा था गिर गया and then he went to Jerusalem. फिर वो यरूशलेम को गया There he met this Peter. वहां पर जाकर पतरस को मिला And now you imagine. ना कल्पना करें Now, we can picture Peter giving Paul his own private tour of Jerusalem. Yes or no? अभी ये जो अब देख रहे हो कि पतरस ही है जो अब सारी बातें जो पौलुस को बता रहा है अपने जो सारे टूर की Which areas Peter would show him? मतलब कौन सी बातें बता रहा है अपनी जो इसकी जीवन की Huh? No. Calvary, the Paul was there. Paul was the one who instigated Calvary, and with the Sanhedrin. Which places Peter would show Paul? कौन स्थान पर पतरस ने बताया उसको Come on, I want you बताई to see this church has to change. देखिए ये कलीसिया में बदलना जरूरी है Yeah, सोच it बदलनी has to जरूरी है change. It has to change. Faith comes by hearing and hearing from God's word. ठीक है विश्वास जो आता है सुनने से सुनना मसीह के वचन से These are होता not है theological things. ये कोई अपना जो बोलेंगे What- धर्मशास्त्र नहीं है Okay. Which places he would show him? Come on. कौन सी बातें बताया उसने Which places? See, Paul was a new convert now, na? देखिए पौलुस से नया जीवन बदला हुआ था Paul, व्यक्ति new convert. नया बदला हुआ And he met Peter. और पतरस से मिला And he met Peter. और पतरस से मिला Now, which areas he would show him? अब वो कौन सा क्षेत्र बता रहा है अपनी जीवन Which के places he would show Paul? कौन से पौलुस को Come on. Now, one is Gethsemane. एक बात समझने की बात है Acha. Peter would definitely show him the upper room here. वो अवश्य कि पतरस जो अपर रूम जिसे Will he not show him the upper room? वो जहाँ पे उन्होंने रूम में क्या भोज किया उस रूम को बता रहा है Where the best part of the bread was given to Judas. वो जो भाग था जो रोटी का टुकड़ा जो उसने यहूदा इस्करियोत को दिया वो बता रहा है वो जुड़स को दिया. वो यहूदा इस्करियोत को दिया था How he would tell Paul how they all trusted Judas उन्होंने बताया कि किस तरह हम सभी जो यहूदा इस्करियोत पे विश्वास करते थे and how they thought when he left the room क्या सोचे जब उसने जब यहूदा से घर से रूम से निकल गया that he was going to give money to the poor. उन्हें ये लगा कि वो शायद गरीबों को धन देने जा रहा है Peter now is an enthusiastic और believer पतरस बड़ा now. उत्साहित व्यक्ति था He would definitely tell Paul this. और शायद वो पौलुस को ये बात कहता था Would he not take him to Gethsemane क्या उसको घर से बारे में बता नहीं पाएगा where the Lord prayed जहाँ यीशु मसीह ने प्रार्थना की and they all slept. और सब उस वक्त सो रहे थे
See, that is the meaning of this one word. That he was seen of Cephas. देखिए इसका ये जो यहाँ पे एक शब्द वचन लिखा है उसका ये अर्थ है कि उसने कैफा को दिखा। He would have told, वो कह सकता he था would have told Paul how the Lord had warned him किस तरह परमेश्वर उसको चेतावनी दी that he would betray him. जो उसको कैसे धोखा देगा। Would he not tell? उसे- That he would betray him. उसे धोखा दिया And how he had argued about it. और उसे कैसे उसके विवाद किया। He would tell him of the coming of Judas and how he would he would tell him of the coming of Judas at Gethsemane वो बता रहा था किस तरह यहूदा इसको जो गethsemane के बाग में आया and how he had cut off that ear. और उसने कैसे वो जो एक I want you all to उसने कान study like this here. तलवार से कान उड़ा You दिया। had mentioned it once, you remember? Who told whom? Like this it has to be studied. He would have told him उसे बता देता that he had cut off the ear उसे एक कान काट दे एक का of a high priest servant जो प्रधान याजक के सेवक उसने कान काट and दिया। how Christ had put it back. और कैसे मसीह से वापस जोड़ दिया। Come on, yaar, yes or no, tell me. अब बताइए हाँ या ना। How will you read this book? You cannot read this book here. किस तरह ये किताब पढ़ते आप पढ़ ही नहीं सकते हो। You cannot. Again and again I'm telling you, you cannot. It is the most boring book. देखिए सबसे ज्यादा बोरियत वाली किताब है। Unless you use your imagination. और जब तक कि आप उसी कल्पनाओं से उसको नहीं How did he tell अपने Cephas प्रभाव here? How he was seen of Cephas? And Paul is writing. और पौल लिख रहा है कैफा को उसने दिखा। Are you understanding or no? आप समझ रहे हो या नहीं? Paul is writing 20 years after that. पौलुस जो लिख रहा है वो 20 साल बाद की बात लिख रहा है, 20 साल बाद में लिख रहा है। And he's saying he was seen of Cephas. और वो बता रहा है बात 20 साल पहले हुई थी कि The first thing an intellectual person will say, he met Cephas. तो बुद्धिमान सॉरी Yeah, the first thing an intellectual person, जो बुद्धिमान व्यक्ति पहली बात तो ये सोचेगा, who studied person, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, will understand immediately when he reads this जो जब पढ़ेगा वो जल्दी समझ लेगा that he met Cephas here. कि उसे No, he कैफा met देखा। Cephas. He कैफा met से मिला। Peter. पत्र से मिला। He met Peter. Now let's see when he met Peter here. कब पत्र से मिला? Now let's go forward. आगे बढ़े। He would show him just where Jesus stood when the final arrest was made. Yes or no? कि वो वहाँ पर था जब आखिरी में जो यीशु मसीह को कैद किया गया। He would show him the power that Jesus showed just before he gave himself up. Yes or no? Yes or no? He would tell Paul this. He would tell them how they all ran away. उसने बताया हुआ किस तरह हम सभी भाग गए यीशु को छोड़कर। He would tell him when he met him. जब मिला तो बताया होगा। And he would have said, here it was that 3 times he went, another place, he would take him to the high priest. उसे महाराज के पास ले गए। Now this is a place ये जो स्थान है, which Paul knew better than Peter. ये जो पौलुस पत्र से बेहतर जानता था। Yes or no? Paul knew better than Peter. कि पौलुस पत्र से बेहतर जानता था। And he was conscious of this fact. और उसका Peter was conscious that Paul knew this place. पता जानता था कि पौलुस इस बात को जानता है, सब जानता था ये बात जानता है। Perhaps that Paul knew this house better. And here this happened. और यहाँ पे ये घटना घटी। That he denied the Lord thrice. और यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। After denying the Lord, Peter just went away. और जब 3 बार इनकार करने के बाद जब परमेश्वर यीशु मसीह उसके went away from बाहर चला Gethsemane. गया। गethsemane बाहर चला गया। And now was thinking, the Lord prayed for me. अब ये सोचे कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरे He was contemplating something very drastic for himself. वो अपने आप के बारे में बड़ा बुरा सोच रहा था, मतलब अपने बारे में। There the Lord saw Cephas. यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह कैफा को दिखा। That's why Paul is confident in writing this. He was seen of Cephas. इसलिए पौलुस कह रहा है कि हाँ कैफा को दिखा। He was seen of Cephas. उसे कैफा को दिखा। Okay. Now Peter himself और पतरस स्वयं would never stop talking about it. Yes or no? इस बारे में बताने से कभी रुका नहीं ये बात जो घटना घटी। Until his death. जब तक कि मृत्यु तक उसने बताने And से the रुका Lord, नहीं। that he met the risen Lord. वो जब तक कि अपने जो जी उठे अपने यीशु मसीह को नहीं मिला। He met the risen Lord. वो जो जी उठे यीशु How को does मिला। it not activate our faith here? किस तरह पर अपने विश्वास को बड़े करता है। He had outrun John to the tomb. He had seen evidence, but he still doubted. Yes or no? See, he had gone. Both of them ran together. पतरस और यूहन्ना दोनों जो कब्र में गए, दोनों अंदर दौड़े। But Peter went ahead of him.
जब दोनों जब योना तो पहले था लेकिन वो बाहर कब्र के बाहर रुका He's seen the empty tomb. He's seen the empty tomb. उसने खाली कब्र देखी, But he still doubted. उसके बाद उन्होंने विश्वास नहीं किया, Till he was शक seen. किया, Till the Lord saw it. उसके बावजूद यीशु मसीह उसको दिखा। Are you understanding these verses? आप समझ रहे हैं इस वचनों These को? verses are like this here. ये वचन इस तरह लिखे हुए हैं, इसका समझ। These are the verses like this. ये वचन इस तरह है। This is the way to search scripture. इस तरह हमें वचनों को सीखना चाहिए। Okay, now he was seen of the 12. Now the next thing what? He was seen of the 12. यहाँ पे आगे वचन लिखा 12 को दिखाई दिया। Who are these 12? अब ये 12 कौन है? Come on. बताइए। Who are these 12? The disciples. Okay, disciples. शिष्य। They were except Judas. इनमें यहूदा इस्करियोत नहीं है। Now Paul is writing. अबे पौलुस लिख रहा है। Come on, I'm getting you to understand. मैं चाहता हूँ कि आप समझो। Paul is writing this. पौल ये लिख रहा है। 20 years afterwards. ये घटना के 20 साल बाद लिख रहे हैं। And confidently writing that he was seen by the 12. पूरे भरोसे से लिखता है कि 12 को दिखा। Paul was not there. पौलुस वहाँ नहीं था। Paul was not there. पौलुस वहाँ नहीं था। Then we have to search scripture. फिर हमें वचन को खोजना है, कहाँ लिखा है। Okay, now, obviously who would have told him? अब किसने बताया होगा उसे? Who would have told him? किसने बताया होगा? All of them get together would have told him here. सारे जो एकत्र होके उन्होंने बताया होगा। Paul says that he talked to all of them. अब पौलुस कह रहा है कि पौलुस उन सभी से बात कर चुका है। That's why the book of Acts is important. और इसीलिए प्रेरितों का अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण Very किताब है। important, very important, बड़ी महत्वपूर्ण किताब है वो। very important. बड़ी महत्वपूर्ण है। Though it is written 5 years after the book of 1 Corinthians. भले ही वो पहले कुरिन्थियों के अध्याय के 5 साल बाद लिखी है। Paul says that he talked to all of them और पौलुस कहते हैं उन सारे से except Judas. यहूदा इस्करियोत से छोड़कर। There could be no doubting of their testimony. और वहाँ पे कोई शक नहीं, उनकी गवाही पर कोई शक नहीं था। They would all of them would take Paul to the upper room. और सारे जो 12 शिष्यों को जो प्रभु में की जो जगह थी, Upper room. They would show him. ऊपर Okay, upper room, no problem. They would show him how they bolted the door here. Arey, these are the enthusiastic. It will come out of everybody's mouth if we were there. It would come out of everybody's mouth if we were in that. हम लोग ने दरवाजा बंद किया था यार। क्यों बंद किया था? क्योंकि हम लोग को डर था, हम लोग का टाइम आ गया अभी। Are you understanding or no यार? You're not understanding. आप समझ नहीं रहे Sister, हो। you're not qualified, you're a sister. What is wrong with you all यार? देखिए आपसे क्या गलत है? Qualified, you're a sister. Teaching 10th standard and 11th standard, you're not teaching. आप पढ़ाते हो 10वीं 11वीं विद्यार्थियों को। How this doesn't come? आपके How? I'm asking this question. मैं ये प्रश्न पूछा, आपके समझ में क्यों नहीं आ रही ये बातें? See, they would have told Paul, we not only bolted the door, we closed the door shut so that we were afraid the next knock is here. हम डर रहे थे कि हमने द्वार बंद कर रहे थे, हम डर रहे थे कि कोई आके उसे And we are gone, and we are gone. वरना हम कहीं चले गए, हम खत्म। They would tell him how they are full of fear. वे बता रहे हो कितना डर गए थे, भयभीत थे। Somebody would knock on the door. शायद कोई हमारे दरवाजे को ठोक दे ऐसे। They would tell him where they had been sitting when Christ had suddenly appeared. वे बता रहे थे किस तरह बैठे हुए डर के मारे जब यीशु मसीह अपने उनके सामने प्रकट हुआ In their midst and showed them his hands and side. Yes or मध्य no? में प्रकट हुआ और अपने हाथों को पत्थर को दिखाया। That's why 1 Corinthians 15 is important. इसीलिए पहला 15 अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है To get faith and understand. ताकि हम उसमें विश्वास बढ़े और समझ आए। Couple this 1 Corinthians with Acts. और इसका जो पहले कुरिन्थियों को प्रति अध्याय से जोड़कर देखें, They were thoroughly skeptical people. They thought that it's over now, finished. उन्हें लगा कि यीशु मसीह की मृत्यु का विरोध सारी बातें समाप्त हुई। The movement is over. अब क्षण समाप्त हुए। Indeed, 2 of them already left to go to Ananias. और 2 में से जो तो अम्माउस को जा रहे थे Only came back और खाली वापस आ गए to tell the marvelous story of the resurrection of our वापस Lord. बताने के लिए कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात बताने के लिए वापस जी उठाए करके। Thomas would confirm to Paul और जो थोमा है वो बता रहा था his own testimony of unbelief. अपने गवाही बता अपने अविश्वास की गवाही बता रहा था। Thomas would tell, I did not believe here. कि मैंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। Again the Lord came. फिर वो यीशु मसीह वापस आया। See, that is why he writes confidently they were seen by the 12. इसीलिए वो बड़े भरोसे से लिख रहा है कि 12 को दिखाई दिया। The witness of these men
would be accepted at, listen to this carefully, ये ध्यान को सुने, the witness of these men would be accepted at face value as a gospel truth in any court of law. Yes or no? Any court, they would have said that this is what happened. देखिए किसी भी कोर्ट में अगर ये खड़े होते हैं कहते हैं हाँ ये हो ये घटना हाँ। हुई है, This is what had happened. ये 12 कह सकते हैं हाँ ये घटना ऐसी ही हुई है, It would be accepted as their testimony because they were afraid of their own death. क्योंकि अपने ही मृत्यु अपने डर रहे थे उनकी मृत्यु न हो जाए इस तरह। See, now any court of law to this very day, और if उसी 12 न्याय people में would बोलते हैं, stand and say that I this is what happened, this is what happened, this is what happened, this is what happened, and we saw the risen Lord. देखिए वे बता रहे किसी भी न्यायालय में खड़े होकर बता रहे थे कि ये घटना हुई और हमने यीशु मसीह को देखा जो जी उठा है, Glory to God. अपनी महिमा हो। This is the testimony. That's why lots of lawyers, if you study, you see there's one great book और by Josh McDowell. He's a lawyer. He's a lawyer who argues for the resurrection of Jesus Christ. एक ऐसी किताब है जिसको एक वकील ने लिखी हुई है, जो Yeah, बता रहा है वकील, very big वकील in the United States of America. जो मेरा बड़ा वकील है, जो बता रहा है कि पुराना वो विवाद कर रहा है, How he argues for this. इसके बारे में विवाद कर रहा है। Okay, now let's go further. अभी 6 पढ़ो brother. बच्चे 6 पढ़ते हैं। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। Now see. Now not only he was seen by Cephas, then he was seen by the 12, and now he was seen by 500 brethren. देखिए सिर्फ कैफा को नहीं, बाहरों को नहीं, अभी ये 500 को दिखाई दिया। Now after that Paul says that he was seen by 500 brethren at once, and whom the greater part remains at the present time. Some are still living because he was only 20 years देखिए 20 साल when Paul wrote this letter. पौलुस ने जो 20 साल उसमें से कुछ ऐसे लिखा है, कुछ जीवित और कुछ चले गए। 33 AD to 55 AD. 55 AD he wrote this letter. सन 33 में लिखा, उसके बाद सन 53 के, ऐसे 20 साल की बात बता रहे हैं ये। And some were again living, he says. उनमें 20 साल के बाद कोई जीवित और कोई मर गए, ऐसा बता रहा है। Correct, yeah. If you now suppose you would parade 500 witnesses drawn from all walks of life and average intelligence and bring them before a court like this, what the judge can do here? ठीक है, न्यायालय में 500 में जो बचे उनको सबको लाएंगे, तो जो न्यायाधीश क्या करेगा? What he can do? गवाही के लिए क्या बता सकता हो? Now Paul, now two people according to Acts, according to the book of Acts, अध्याय की किताबों में से 2 व्यक्ति, 2 people have spoken to many of these people. Who are they? Who is the next person? Tell me. 2 व्यक्ति सब ये बात That's why book of Acts. 2 people have spoken to many of these witnesses. और 2 व्यक्ति जिन्होंने इन सारे गवाहों के बारे में बताया Before है। Paul wrote this. पौलुस लिख रहे हैं, पहले 2 व्यक्तियों ने बहुत सभी Before Paul wrote this. बताया ये बात। Who's the other man? फिर कौन गवाह है? तीसरा कौन है? दूसरा कौन है? Or you want to search? ढूंढना है। Huh? Arey, glory to God, my son. Glory to God here. Glory to God, my son. Luke. Luke and he teamed together and witnessed, went on asking people. और लूका ये जो सब लोगों बता रहा था, ये सब बातें। All these things were. That's why Paul could write this, so that he knows 2000 years after this also they will challenge this. इसीलिए पौलुस इस तरह लिख सकते हैं कि 2000 साल पे इसकी चुनौती देंगे। They are going to challenge this. उनको इस बात को चुनौती देंगे। They are going to challenge this. 100%. 100%। That's why Paul and Luke went इसीलिए and पौलुस went को on बताते asking गए। people. लोगों को बताते गए। Glory to God. बड़ी महिमा हो। Glory to God. Now see the 7th one. 7वां वचन हम पढ़ते हैं। See फिर this. वो याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। Glory to God. Now he was seen of James. Who is James? अब बताइए जेम्स याकूब कौन है? Who is James? Jesus' own brother. हाँ, यीशु मसीह का Glory to उसका God. सगा भाई। Jesus' own brother. Please be careful. ध्यान रहे, यीशु मसीह का सगा भाई। Mary is not virgin. देखिए, As what is taught by the Catholic Church. देखिए मरियम को कुंवारी न रही। She had, Jesus Christ had 4 brothers and 2 sisters. देखिए Minimum. देखिए यीशु मसीह 4 भाई थे और 3 कम से कम 2 बहनें थी। हाँ। कम से कम, मतलब और भी थी पर ये लिखा नहीं गया है। That is why our people are not in the truth. इसीलिए हमारे लोग सच्चाई में He is नहीं जानते, Jesus' own brother. क्योंकि यीशु मसीह खुद का भाई है, ये सगा भाई। The Lord had 4 half brothers: James, Joas, Simon, and Judas. यीशु मसीह 4 भाई थे। See, it is in Scripture. ये वचन में लिखा है, ये दिखाया How गया it है। is turned over, see. Just to glorify a woman.
and put Jesus down. देखिए वैसे महिला को ऊंचा उठाते हैं और यीशु मसीह को नीचा दिखा देते यीशु हैं, मसीह को भी नीचे दिखाया और इसको भी नीचे दिखाया. The word of God. अपने वचन को भी नीचा दिखाते हैं. हाँ, this is like this. Unless we came to know the truth. जब तक कि हम सच्चाई को न जान जाए. Yeah. See, the Lord had four half brothers, James, Joe, Simon, and at least 2 sisters. यीशु मसीह 4 भाई थे और कम से कम 2 बहनें थी. None of them believed. उनमें से कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता था. None of them believed. उनमें से कोई भी This is what विश्वास नहीं Scripture करता. teaches. This is what Scripture teaches. ये जो वचन हमें सिखाता है इस बारे में, It was only after the resurrection of our ये Lord सिर्फ जब उसके पुनरुत्थान के बाद ही उन्होंने विश्वास किया. that James जो ये याकूब है, convinced them. तो उसे कन्विंस किया गया. Only after the resurrection. सिर्फ पुनरुत्थान के बाद ही उसे बताया गया. Okay. We know about this man James हम जानते हैं इस भाई याकूब के बारे again में, from the book of Acts जो प्रेरितों के अध्याय में इसके बारे में लिखा and है. the epistle of James. और उसकी जो किताब लिखी है, जो याकूब की किताब जो है, If you go through it carefully, अब उसे ध्यानपूर्वक जाए, he was a strong-willed man वो एक मजबूत विश्वास व्यक्ति with a विश्वास नहीं. He was a strong-willed man with dominating personality. जिस पे मतलब अधिकार का अपना वर्चस्व दिखाने वाला व्यक्ति था. A rigid Pharisee. A और very एकदम strong एकदम Pharisee. एकदम कट्टर पुरुष था. We can well imagine हमें how कल्पना- hard what was it to get along in that home of Nazareth. How hard it was for him to get along because always he wanted his way. What- we can well imagine he हम कल्पना कर was सकते हैं. he was hard to get along with that in the Nazareth home, especially after Joseph died. यूसुफ के मृत्यु के बाद मतलब He यीशु मसीह के He पिताजी would के बाद always consider himself right. वो हमेशा अपने आप को सही दर्शाता था. He wanted his own way. वो अपने मार्ग चाहता था. His opinion must not be questioned. उसके मतों को, उसकी जो बातों को कोई प्रश्न न करे. He had no patience at all with Jesus. उसका यीशु मसीह कोई इसमें से ये नहीं था, उसको अपना धैर्य नहीं था. He had no patience at all with the way Jesus was going away. What was Jesus going away? He said, "I'm the Messiah. वो जो हमेशा कहता है, यीशु कहता है मैं मसाया हूँ, उसको लेकर कभी वो पसंद न था इस बात को. I am the Messiah of this whole country. I am the Messiah of this country." इस देश का Jesus would say. यीशु मसीह कह सकता है. That's why they told him, "Go show yourself at the Feast of Tabernacles." No? इसीलिए Why वो are you here? जाकर तू अपने Are you आप को प्रकट understanding? करना. Why are you sitting here? तू यहाँ क्यों बैठे? Go show yourself at the Feast of Tabernacles. जाकर अपने आप को प्रकट कर. This is what the unbelief that they had. इस तरह का अभिषेक उनमें था. In fact, they thought he was mad. और इससे परे वे ये सोचते Tell थे me यीशु where. मसीह पागल है. Tell me where. अब बता कहाँ लिखा है? Come on. Read the scripture properly. Read the scripture properly. In fact, they thought he was mad. What is wrong with this Jesus? यीशु मसीह पागल है. उसके भाई स्वयं बहन से ये सोचते थे. See, on the cross, और क्रूस पर Jesus did not leave his mother to James. उसने कभी भी अपने माँ को याकूब पर नहीं छोड़ा. He knew how James was. वो जानता था कि याकूब कैसा है. He knew better. वो ज्यादा बेहतर जानता था. He commanded her to take care of the disciple John. उसने यूहन्ना जो उसका शिष्य I'm telling you. उसको कहा कि उसके माँ का ख्याल रखे. Only when you study like this, और जब आप इस तरह की पढ़ाई you करोगे can study for years. तो सालों साल सीखोगे. Otherwise, it will close. Otherwise, it will close down. वरना आप इस तरह से बंद कर दोगे, थोड़ा पढ़ के बंद कर He दोगे. commanded him to the care to disciple John. The, यूहन्ना को कहा कि इसका ख्याल रखे. the conversion of James याकूब में जो बदलाव हुआ जो resulted in a private witness with the risen Christ. Private witness with the, he appeared to James. वो याकूब प्रकट हुआ. He appeared to James. वो याकूब को प्रकट हुआ. See, soon afterward, James' conversion, जब याकूब बदल गया, the other members of the family, जो परिवार के बाकी सदस्य है, they all joined वे सारे उसे जुड़ गए. with the strong words from James. तो सारे जो एक मजबूत जो शब्द थे उसके गवाही तो उससे वो सारे इसके साथ जुड़ गए. The first to believe कि पहला विश्वास करना among them जो was Jude. जो यहूदा है Was वो Jude. था जिसने विश्वास किया. And all of them और उनमें सभी joined somewhere. Can you tell? Along with the sisters. Where? Tell ठीक me. है, भाई में सभी एक तरह जो Glory, glory to God, sister.
Glory to God. Waiting for the Holy Spirit to come. वे जो पवित्र There were आत्मा के 120 people, na? वहाँ पे 120 लोग थे जो पवित्र आत्मा का इंतजार रुके हुए थे, All of them प्रार्थना God. करते हुए रुके हुए थे। The strong testimony from James. तो ये दो याकूब की जो एक मजबूत गवाही है। Paul was impressed by the conversion of James. तो जो पौलुस है बड़ा प्रभावित हुआ ये याकूब की गवाही से। He listen to this. इसे ध्यानपूर्वक सुने। He and James had nothing much in common. कि उसमें और याकूब में कोई भी Common बात को सामान्य except their faith in Christ. खाली उनका जो एक जैसी बात की होती है उनका विश्वास। The strong testimony of James जो याकूब की जो बड़ी गवाही थी that the Lord is risen कि यीशु मसीह जी उठा है, and is appeared to me. वो मुझे प्रकट हो मुझ पर। This is the meaning of that he is seen by James. तो यही अर्थ होता है यहाँ पे लिखा गया कि याकूब को दिखाई He is दिया। seen by, I want intellectuals, I want. मैं चाहता हूँ बुद्धिमान लोग इस बात को समझे। We will die and go here, but how the church is going to run, I cannot understand. We will die and go, but how the church is going to run here? ठीक है, हमारे मृत्यु If you give us someone like this and go and people make them happy and make them have some picnic and have some this and how the church will be strong? कि किस तरह कड़ी से आगे बढ़ेंगे, किस तरह कड़ी से मजबूत बनेगा, How the heads of the houses will be strong? फिर किस तरह घर का जो मुखिया वो मजबूत बनेगा अगर हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे तो। Okay, now let's go further. थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Let's go further. See, again I'm telling you, again फिर last time also I told you, जब पिछली बार में when you go like this, जब आप इस तरह सीखोगे, this God ये परमेश्वर के बारे will में, not leave you, फिर ये परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, will not forsake फिर you. वो नहीं आपको चाहिएगा। You wait and see all walks of life. फिर आपको इस पूरे जीवन में देखे I challenge people. मैं आपको चुनौती देता हूं, लोगों को चुनौती Every देता हूं। walk of life, आपके जीवन के हर एक काम, your marriage will be taken care of. आपकी शादी को भी Your children will be taken care आपके of. बच्चों को भी ख्याल रखा जाएगा, Your finance will be taken care of. धन संपत्ति को भी ख्याल रखा जाएगा। You don't understand Jesus. आप जब You don't understand Jesus. आप यीशु मसीह को नहीं समझ रहे हो, He is living. ये जीवित है। He is living. And in Revelation 1:18 he again says, देखिए प्रकट के after all seen by all these people, इन सब लोगों को देखने के बाद he saying, I was dead and I am living. तो कहते हैं मैं मर गया था, मैं जी उठा हूँ। Check Revelation 1:18 and see for yourself. देखिए आप प्रकाश वाक्य एक अध्याय 18 वचन पढ़ के देखिए, समझे। Okay, now let's go further. 7 का next भाग देखो brother. हाँ पढ़ता 8 नहीं 8 नहीं, 9 साथ ही पढ़ो. 7 पे पढ़ो। हाँ. फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। And who are these apostles? अब ये प्रेरित कौन है? Come on here. अब बता प्रेरित कौन होगा अभी? 12 तो ही सौ. ठीक है, 12 को दिखाया दिया जो हम शिष्य कहते हैं। फिर ये प्रेरित कौन है? No, he was seen by some of them, but at least some names. कुछ नाम दे सकते हो आप? ये At least प्रेरित some कौन है? names. At least some names. Come on. देखिए 12 शिष्यों पर दिया गया, अब ये प्रेरित बताया गया। Come तो ये on. प्रेरित कौन है? What about Matthias? मत्तिया के बारे में क्या है? What about Matthias? After Judas left. जब योदा के छोड़ने के बाद What about मत्तिया को- Barnabas? बरनबास के बारे में क्या है? And as they said that it is many of the 70. उनमें से कोई 70 में से कुछ जन, But names are Matthias and Barnabas. लेकिन जो नाम आते हैं मत्तिया का और बरनबास का, Barnabas. They were बरनबास apostles. वे प्रेरित थे। And Barnabas was a powerful apostle. I'm telling you the जो truth. बरनबास है बहुत ही You सामर्थ्यशाली You study प्रेरित था। Barnabas and see. ठीक है, बरनबास की पढ़ाई किया, उसके बारे में पढ़े और समझे, You are powerful. बड़ा ही मजबूत था। He was all along with Paul. वो हमेशा पौलुस के साथ था। Okay, now let's go further. So आगे पढ़ो तो 8 अभी पढ़ो. वचन 8 पढ़ते हैं हम। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। Glory to God. Glory to God. Now see, and and after that, and last of all, he was seen of me, also of one born out of due time. What words here? ये क्या किस शब्द है? अधूरा जन्मा। Just see the words. अब देखिए किस तरह लिखे हैं शब्द। Just see the words. And last of all, he was seen of me, also of one born out of due time. Out of due time. I mean, what he is trying to say? देख क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर? What he is trying to say? ठीक है, वो क्या कहना चाहता है? That I was against these Christians here. मैं इन क्रिश्चियन के खिलाफ था। How did the Lord choose me? कैसे परमेश्वर ने मुझे चुना? How did he choose me? उसने कैसे मुझे चुना? How did he choose me? उसने मुझे कैसे चुना? See, before that, उसके पहले you check out for yourself. आप स्वयं जांच देखें, There was a man. वहाँ पे एक व्यक्ति था,
he got literally heard the words of our Lord उसने यीशु मसीह का स्पष्ट आवाज सुनी when he was going to be drowned in a ship. अच्छा डूब रहा था जब वो जहाज में था, जब जहाज डूबने वाला था तभी And he says it was 10th March वो कहता है कि 10 मार्च 1748. 10th March 1748. 1748 में I'm giving you the name of this man. बस व्यक्ति का नाम दे रहा हूँ And you check up. अब इसे जांच ले He is known as John Newton. इसका नाम है John Newton, the great man of God. जो ये परमेश्वर का महान व्यक्ति था Okay, now see his history here. उसका इतिहास देखें Okay. He lost his mother वो अपनी माँ को खो चुका था when he was just 7 years old. जब 7 साल का था तब उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी Soon after his life, bad things happened. उसके जीवन के बाद बहुत सी बुरी बुरी बातें He हुई began to drift. He began to go away. संसार में मतलब अलग अलग मतलब भटकने लगा एक तरह से When he was 11, जब 11 साल का था he went to Africa. वो अफ्रीका में From चला गया where? From England. Okay? इंग्लैंड से अफ्रीका चला गया Why? क्यों See what he writes. देखो क्या लिखता है इस बारे में To sin. To sin. कि पाप करने के लिए Can you imagine his words? अब समझ रहे हो इसके शब्दों को At 11 years old, 11 साल का लड़का nobody to guide him. कोई इसको मार्गदर्शन करने Soon वाला as नहीं his mother died, his father left the house. देखिए जब इसकी माँ की मृत्यु के पिताजी ने घर छोड़ दिया Alone orphan boy, एक अनाथ बच्चा 11 years old. 11 साल का He went to Africa. अफ्रीका चला And he गया writes to sin. I wanted to enjoy sin. वो कहता है कि मैं पाप में आनंद करने जा रहा हूँ He paid a high price for this. इसकी बड़ी कीमत चुकाई He fell into a gang वो ऐसे गैंग में जुड़ गया in Africa अफ्रीका की इसी गैंग में जुड़ गया known as the press gang. Press gang. Who just, they were full of barbarity. जो पूरे एक क्रूरते कह सकते हो आप उसे, Ruthless ऐसे। people, ruthless. रूथलेस बड़े क्रूर लोग थे ऐसे। Ruthless people. He sank lower and lower. वो नीचे नीचे की तरफ डूब रहा था एक तरह This से। gang। ये गैंग जो थी Practice slave trade. जो दासों को बेचने के काम करते थे He said, I cannot count my sins. मैं अपने पापों गिन नहीं सकता था I cannot count it, he says. मैं गिन भी नहीं सकता था The sins that I committed जितने पाप मैंने किए during this slave trade. ये जो मतलब दासों को बेचने का Ultimately, और इसके बाद the head of this gang इस गैंग का जो मुखिया था sold John Newton उसने इस जॉन न्यूटन को बेच दिया to a very rich black woman. एक जो जिसे हम कहते हैं ना काली महिला मतलब जो निग्रो अफ्रीकन औरत को बेचा This woman ये जो महिला थी treated John Newton very, very badly. उसने इस जॉन न्यूटन से बड़ा बुरा व्यवहार किया Very, very badly. बुरा व्यवहार किया From here he ran away. यहाँ से भी वो भाग गया He ran away वो यहाँ से भाग गया and got into this ship. और फिर इस जहाज में आया Illegally he got into this ship. और ये इलीगल मतलब इस जहाज में आया At that time he was 23. उस समय उसकी उम्र थी 23 साल Now, as the ship was drowning, जिस तरह जब जहाज डूब रहा था he was his first prayer. तब उसने पहली प्रार्थना की अपने जीवन में John Newton, you check up if you want. अगर आप चाहते हो आप He जान was his सकते हो first prayer. उसकी पहली प्रार्थना थी What did he say? उसे क्या कहा He said, God have mercy on me. उसे कहा परमेश्वर मुझ पर दया कर Only that much. बस उतना ही कहा परमेश्वर मुझ पर दया He कर said, God have mercy on me. उसने कहा परमेश्वर मुझ पर दया कर There he says, वहाँ ये कहता है I heard the words. उसने कहा मैंने शब्द सुना I have chosen you to serve me. उसने कहा वह शब्द सुना कि मैंने चुना है कि तू मेरी सेवा I करे have chosen you to serve मैंने me. चुना है मेरी सेवा करने के लिए You are responsible for my death. तू जिम्मेदार है मेरे मृत्यु के लिए These are the words John Newton heard. ये वो शब्द है जो जॉन न्यूटन ने सुने You are chosen to serve me. तुझे चुना है मेरी सेवा करने के लिए You are chosen for my death. तुझे चुना है कि मेरे मृत्यु का तू कारण है He says, वो कहता है as he left the ship, जैसे उसे जहाज छोड़ा he left the ship. उसे जहाज छोड़ा He went into a chaplain, a small church, जो उसे एक छोटी कलीसिया में गया knelt down घुटनों पे आया and was bitterly weeping. और एकदम रोए एकदम बहुत बुरी तरह से उसे विलाप किया There, तभी the head of the chaplain उस जो कलीसिया का जो मुखिया था
spoke to him, उससे बातें की and he said, I'm an orphan. और उसे कहा कि मैं एक अनाथ हूँ। He took him into his shelter. उसने उसे अपने शरण में लिया। This man, ये व्यक्ति, and you check up what? आप खुद देखें, This man is influenced इसका प्रभाव था इस व्यक्ति पर। a galaxy of great men. Many men, great men of God. बड़े This महान man, अनगिनत लोगों के मध्य में he influenced them down the line. He influenced them. But John Newton, and helped men to change this world. तो फिर लोगों को उसने बदलने के लिए सहायता की। John Newton. जॉन न्यूटन ने। There's a long big biography of John Newton. ठीक है, जॉन न्यूटन की बहुत देखोगे तो उसका जो जीवनी है वो देखोगे बहुत कुछ लिखा हुआ है। Such a kind of a man he was. वो किस तरह का व्यक्ति था। The worst. जो बुरा सबसे बुरा था, God chooses them. उसे परमेश्वर चुना। This is our God. ये You हमारा cannot परमेश्वर है। preach this God to her. You say, yeah, how did God choose this man here? किस तरह परमेश्वर इसको चुना? This is the people down history. If you want to check. ये आप चाहते हो आप जान सकते हो, ये इतिहास में लिखा Down हुआ है। history like this. इस तरह का इतिहास है अपना। No, the same was Saul of Tarsus. तो Same was Saul of Tarsus. वही बात थी जो तरसुस के सौल के साथ। Was he not bad? क्या वो बुरा नहीं था? Did he not commit murders? क्या उसने खून नहीं किया? How many? कितने हत्याएं की? How many widows he made? कितने को उसे विधवा बनाया? Cannot count. गिन नहीं How सकते। many orphans he made? कितनों को उसने अनाथ बनाया? He's the leader of my church. वो आज हमारे अगुआ है। I study from him. मैं उससे सीखा हूँ। See, that's why he writes, as one born out of due time. इसलिए वहाँ पे लिख रहा है कि अधूरे दिनों में जन्मा I हुआ। was born out of due time. मैं अधूरे दिनों में जन्मा हुआ हूँ। He was born again from a savage and bitter hatred towards the greatest and became the greatest apostle. He was born again from savage hatred towards Christians जो क्रिश्चियन से बहुत नफरत करता था and then became the greatest apostle. उससे बहुत उससे फिर वो एक बड़ा महान फिर And not only greatest apostle, the greatest missionary, बड़ा महान और मिशनरी बना। the greatest theologian. तो एक धर्मशास्त्र से 3 years he spent with the Lord Jesus in the desert. उसने जो रेगिस्तान में A murderer. ऐसा जो खूनी जो हत्या करने वाला A murderer. जो खूनी था जो 3 साल उसने यीशु के साथ गुजारा। We are not introducing you to religion. We are introducing you to a man, Jesus. हम कोई तो धर्म के बारे में हम आपको यीशु मसीह के बारे में बता रहे We हैं। do not believe in religion. हम धर्म में कोई विश्वास नहीं करते। Or we will never touch religion till we die. हम कभी धर्म को स्पर्श नहीं करेंगे जब तक कि हम We will not touch it. हम स्पर्श ही नहीं करते हैं। Till we die, we will not touch it. जब तक हम मर नहीं जाए हम इसे छुएंगे तक नहीं। We are introduced to a man, Jesus. हम जो प्रकट कर रहे हैं वो यीशु मसीह को जो परमेश्वर He was the greatest in the Christian church. वो किसी का महान था। Where did it happen? ये कहाँ पे हुआ? It happened on the Damascus road. ये काम हुआ दमिश्क के मार्ग में। He was marching northward from Jerusalem towards the Syrian capital. वो जो यरूशलेम से सीरिया की ओर जा रहा था। Armed with what? Armed with what? हथियारों के साथ में अपने सैनिक Warrants. और उसमें वारंट भी था कि To arrest these Christians. कि वो क्रिश्चियन को पकड़े और बंदी घर में डाले। So far he was concerned. See how so far as Paul was concerned. और उसकी बात थी Jesus of Nazareth was an impostor. He was an impostor, a blasphemer. Yes or no? A blasphemer. परमेश्वर की निंदा करने And वाला। Christianity was a heretical cult. So much he was studied in the Old Testament. तो कितने ऐसे पुराने नियम में सारी बात पड़ी हुई थी। That needed that heretical cult that needed to be stamped out before it spread. This was in his mind. Are you understanding or no? Are you understanding? This was in his mind when he was going to Damascus. जब वो दमिश्क में जा रहा था वो ये सोच रहा कि ये लोग जो अपने धर्म के विरुद्ध में जा रहे हैं। Saul had made many widows, कई लोगों महिलाओं को से विधवा बनाया। many orphans. कितने बच्चों को अनाथ बना दिया उसने। But लेकिन see, there's always the but in the Bible. देखिए आप हमेशा किंतु या परंतु Something troubled this man. कुछ बात है जिससे What was it? Tell me. समस्या आई। Something troubled this Saul. कोई What was बात it? थी जो सॉल को एक Though he was doing this thing, but something troubled his conscience. उसके विवेक को कुछ तो बात What थी, was it? इसको तकलीफ दे रही थी। कौन सी बात? Huh? Arey, glory to God. Glory to God. Glory to God. बड़ी महिमा हो।
something troubled उसके हृदय को Saul's conscience कोई तकलीफ दे was Stephen. उसका विवेक जो था वो The स्टीफन, face of Stephen haunted him. जो स्टीफन की जो मृत्यु इसमें से He had listened to Stephen. उसने जो स्टीफन की बातें सुनी थी, Brilliant Holy Spirit defense before the Sanhedrin. Yes or no? He had listened to Stephen. उसने स्टीफन की बातें सुनी थी। What a brilliant Holy Spirit defense he did देखिए, against इस तरह the पवित्र आत्मा भर के उसने before the किस तरह Sanhedrin and before the सारी Senate, before महासभा- learned people. He did this, he did this. सारी महासभा की किस तरह उसने बातें बताई थी। He had heard Stephen pray for his persecutors. देखिए किस तरह जैसे सुना है कि स्टीफन ने अपने जो उसको घात कर This is Christianity. This is Christianity. ये क्रिस्टी जीवन होता He है। had seen Stephen's face glow उसे from the देखा- light of another world. उसे देखा स्टीफन के चेहरे पे एक चमक थी जो एक अलग ही थी, अलग ही थी, not from this world. इस संसार की नहीं थी। And it is there on everybody who believes in और ये eternity. हर एक पर है जो भी अनंत काल की This world is all rubbish and ये सारे finished. संसार And God will take care of you. I'm challenging you. But our eyes are on eternity. लेकिन ध्यान रहे कि हमारे And your आपके face अंदर will बिल्कुल glow. तब आपका चेहरा Nothing will trouble you. कोई भी आपको समस्या न आएगी। He had heard him claim. He had heard. What did he here see this Stephen? Because you see, Stephen, Paul was a studied man in the Old Testament scriptures. ठीक है, आप जानते हैं कि पौलुस वो व्यक्ति जो पुराने नियम को बड़ा ही पढ़ रहा था। He was very jealous for this God of Abraham, Isaac, and Jacob. ठीक है, वो जो अपना अब्राहम इसहाक याकूब को पढ़े थे, उसके बड़ा ही ये था उसके। He had heard him claim, even as stones were battering on Stephen's face, that he could see Jesus standing at the right hand of God. Are you getting it? When stones were going on Stephen's face, he's saying his face is glowing, and he said, "I can see Jesus देखिए standing at the right hand of God." हो रहा था तब वो कह रहा था कि मैं देख रहा हूँ कि स्वर्ग को खुला हुआ और यीशु मसीह के परमेश्वर को दाहिनी और देख रहा हूँ मैं। This haunted this man. ये बातें उसे उन्हें ये लग रही थी। He was haunted by the face of Stephen. वो स्टीफन के चेहरा उसके हमेशा आपके सामने आता है, उसको चोट पहुंचाते हुए। First recorded martyr of the church. जो कलीसिया के लिए पहला जिसका बलिदान हुआ वो ये। Then he met Jesus. इसके बाद पौलुस की जो मुलाकात हुई थी यीशु He मसीह से, met Jesus. वो यीशु मसीह से मुलाकात हुई। And the first question he asked him was, What thou? जो पहला What प्रश्न जो पौलुस ने पूछा, तू कौन है प्रभु? And that question और वो प्रश्न and that answer और उसका जो उत्तर था, settled the question of his salvation वही जो उसके उद्धार का उसका निराकरण हुआ once and for all. एक ही बार हमेशा के लिए। Then he asked him, what do you want me to do? और फिर से पूछा, पौलुस ने पूछा What do you want me to मैं क्या do? करूं? What did he say? उसने क्या कहा? Simple. एक साधारण सी Go बात, to Jerusalem. तू यरूशलेम को जा, Go there. वहां जा। And you know how he humbled him? ठीक है, उसने कितना अपने आप को नम्र बनाया। At the weight, at the hands of a very low person. एकदम He नम्र made बनाया। him go there. उसने कहा कि वहां चला जा, He will touch you. वो तो स्पर्श करेगा। I will not touch you. मैं तो He will touch you. वो तो स्पर्श करेगा। He humbled him. उसने आपको नम्र बनाया। He humbled this man. उसने इस At the व्यक्ति को very नम्र बनाया। start, he humbled this man. शुरुआत में उसको नम्र बनाया। He saw him. He saw this Lord. He saw the Lord from heaven. उसने उस स्वर्ग के इस परमेश्वर को देखा। He saw him in all his glory. उसने सारी महिमा में उसको देखा। The risen, ascended, glorified man तो जी उठा हुआ in a battered body. एक Now it will come मरने true के or शरीर में no? देखा। This is the man I wanted to kill here. ऐसे व्यक्ति इसकी मैं हत्या करना चाहता हूँ। Battered body, ablaze with a light from another world. दूसरे संसार की जो ज्योति उसके आसपास चमक रही थी। ऐसे। Now he was, from then on, Paul was no longer haunted by the face of Stephen. और उसके बाद में पौलुस को भी जो स्टीफन का जो चेहरा उसे चोट नहीं पहुंचा रहा He was haunted by the face of Jesus. वो अभी haunted। By the face of अब वो Jesus. बस यीशु मसीह का चेहरा ही उसके सामने था। He was seen. Then he writes, he was seen by me also. तभी वो लिख रहा है कि उसने मुझे भी देखा, So उसको भी then- दिखाई दिया। So now this is very important. अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। See, listen to this carefully. इसे ध्यानपूर्वक सुने। So then this is what sets our message apart from all others. When this message ये भी it sets संदेश us है। apart from all others. सभी We are not here to preach religion.
हम यहाँ पे धर्म को प्रचार करने नहीं आए। If you will be associated with me, अगर आप you मेरे साथ will जुड़े हुए see that we do not preach religion. हैं, आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप ध्यान रखें, हम No कभी religion. धर्म के बारे में बातें नहीं करती है। कोई धर्म के Anybody बारे will come and say, अब क्रिस्ती धर्म प्रीच कर रहे हैं? में- नहीं, अगर आप ये no, never, कभी नहीं, हम never. कभी किसी धर्म की बातें We नहीं preach करते। the resurrection. हम जो प्रचार करते हैं वो पुनरुत्थान का प्रचार करते हैं, जी उठने का प्रचार करते हैं। Our invitation is to, even our relatives, our invitation is to अगर हमारे रिश्तेदारों को Men. न्योता देते हैं, women, boys and girls. पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, It is not one creed, not one religion or a creed that you go here, do this, do that. No, 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 no. धर्म के बारे में ये करो वो करो, ये नहीं है। We want to introduce them to a man who was dead and now is alive here. अब हमको उस व्यक्ति के बारे में हमें बताया जो मरा जीवित हुआ, उसके बारे में बता रहे हैं, वो भी है। Changed our lives here. उसने हमारा जीवन बदला है। अरे, you asked my wife what kind of a man I was here. आप मेरे पत्नी से पूछ सकते हो किस तरह व्यक्ति मैं था। The most arrogant man on this earth here. बड़ा ही एक एरोगेंट ऐसा व्यक्ति। Arrogant man. I'm telling you on this earth. Everybody was scared of me in my house. हर एक मेरे घर में सभी मुझसे डर खाते, भय खाते थे। Nobody wanted to meet me in my house. मेरे घर में कोई नहीं चाहता कि मुझसे वो मिले, Nobody. कोई भी नहीं। Nobody would take money from me. और कोई भी मेरे से पैसे नहीं लेता था। He would always ask money from the mother. वो कभी भी जब पैसे मांगते तो माँ से मांगते थे। The children did not want to talk to me मेरे here. बच्चे मुझसे बात करना नहीं चाहते थे। Ask her if it is not true. अगर आप पूछे मेरे पति से ये सच्चाई है या Like नहीं an है। angry man I was at home. मैं घर पे कितना क्रोधित व्यक्ति था। Always wanted my way. हमेशा चाहता था मैं मेरे मार्ग से चलूं बस। हाँ, बस. All about me. जो भी बातें सिर्फ मेरे बारे में, Everything is about me. जो कुछ भी है मेरे बारे में। I want you to be like this. I want you to be like that. I want you to do this. I want you to do that. That's all. बस समाप्त। Everybody is to wait when I would go on site. और सभी इंतजार करें कि मैं कभी घर से निकल जाता हूँ हाँ, घर से निकल जाता. When I would go on site और काम कब चला जाता हूँ and remain there for 13-14 days. और वहाँ पे 13-14. Nobody wanted me at home here. I'm telling you the truth. You ask her. You ask her if you want. अब चाहते हो आप पूछ सकते हो पत्नी से, You can ask her. You can ask her. आप मुझसे पूछ सकते हो। Ah. Under my foot she was. I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बताऊँ, वो उसे मैं अपने पैर के नीचे रखता She was not था। my wife. वो मेरी पत्नी से नहीं थी, She was there to listen to me. वो वहाँ पर थी, वो मेरी बातें सुनने के लिए I थी। am the honor. मैं मालिक हूँ, I am a graduate. I do everything. मैं सब कुछ करता हूँ। That was it in my house. ये मेरे घर में इस तरह चलता था। Nobody loved me. कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था, Nobody loved me. कोई भी नहीं। Jesus changed. पर यीशु मसीह मुझे प्रेम That किया। one day I sat in that church एक दिन मैं जब कलीसिया में बैठा था and it was 2nd of November और ये 2 नवंबर की बात है, and that priest said, this is God's word. और कभी जब याजक निकला, ये जो परमेश्वर वचन है, This is the word. And he turned it like this. This is the word of परमेश्वर God. वचन इस तरह से घुमाया। From that day उस दिन से till today, आज तक I have not read a single secular book. Single other book. मैं इसके I have कोई not और read. किताब नहीं पढ़ी। This changed my life. ये जो किताब है पवित्र शास्त्र, उसने मेरा जीवन बदल The दिया, whole life is changed. उसे मैंने पूरा जीवन बदल दिया। How many years my family suffered under me? देखिए मेरे कारण कितना उनको तकलीफ हुई। Really suffered. I'm telling you the truth. मैं सच्चे में मेरे कारण उनको कितनी That तकलीफ is हुई, why I love that lady now. लेकिन आज इसलिए मैं उसे बड़ा प्रेम करता हूँ। Everything I will do for her. मैं जो कुछ मैं उसके लिए करूँगा, Everything I will do above my children for और her. जो कुछ मैं मेरे बच्चे से भी बढ़कर उसके लिए करूँगा। This book changed me. ये किताब जो पवित्र शास्त्र है उसने मुझे बदल दिया, God changed me. प्रभु ने मुझे बदल दिया। How much religious I was, मैं कितना धार्मिक था, you cannot imagine. आप उसे कल्पना नहीं कर I सकते। used to fly down from Baroda to मैं- come and go for Navinas. देखिए मैं बड़ौदा से प्लेन पकड़ के यहाँ आता था ताकि मैं नवीना को जाके नवीना अटेंड कर लूँ, But my anger would never leave me. लेकिन मेरे क्रोध ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। My arrogance would never leave me. मेरा उद्धट जो होता है, जो मैं उसे मुझे कभी नहीं छोड़ा। My this of money would never leave me. My what you say, pride of money मेरा जो धन का जो घमंड था कभी नहीं छोड़ा, ना never अभिमान ने leave मुझे me. छोड़ा, Never leave me. कभी मुझे छोड़ा नहीं। कभी मुझे छोड़ा नहीं. बराबर. This पर ये पवित्र when I met Jesus लेकिन जब मैं यीशु से and मिला, I came to know that He is God. जब ये समझ में आया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, He is God. वो परमेश्वर है, That changed.
वो इसने मुझे बदल How दिया। it changed me, I have no किसने idea. बदल दिया? How it changed me, I have no idea. उसे मुझे कैसे बदला मैं नहीं जानता। He went on continuously taking me into this book. उसे लगातार मुझे इस किताब में ले गया, यहाँ पढ़ने के लिए ले गया। Continuous. लगातार He went on taking me into वो this मैं हमेशा book. इस किताब पर ले जाता था। That changed me. उसे मुझे बदल दिया। So many prompts were there to me. You are arrogant. कितने लोग कहते हैं तू अभिमानी है, To your pride, you have lot तू of घमंडी है, pride. तू बहुत घमंड है, You have a lot of pride. बहुत ही घमंड है। See, these are the promptings that you get from ये this book. इस किताब से भी आप समझ जाते हो ये बातें सब। I'll close down. अब मैं बंद कर समाप्त करता हूँ। If anybody has to change, अगर किसी को बदलना है, it has to be a somehow a living person. It has to be a living person, वो जो भी हो वो जीवित व्यक्ति होना चाहिए। a supernatural living person will change you. वही No dead man can change you. कोई मृत व्यक्ति आपको बदल नहीं सकता। No dead man can. कोई मृत व्यक्ति आपको बदल नहीं सकता। That is the. I tell you, I had very good friends. I'm telling you, whom I used to go in the evening and tell them about this. About this, I used to tell them. देखिए मेरे मित्रों से मैं ये किताबें और पढ़ने में बताया करता था। Every day I used to read. Every day I used to find हर दिन मैं पढ़ता था, हर दिन something मुझे different. अलग जब भी पढ़ता अलग मिलता था मुझे। And then they used to tell those people used to tell me, अरे डेरेक क्या छोड़ना यार, what you are doing? हर evening को तो अभी नया टॉपिक लेके बैठा है, नया टॉपिक। I said अरे ये क्या है? What are we doing here? What are we doing? And ultimately I had to leave them. और ये आखिर बार ये ऐसा हुआ कि मैं हमेशा बताया करता था, पर ये हमेशा ये कहते ये क्या बात है जो हमने ले, और आखिर में वो मुझे छोड़ना पड़ा। See, I had a group of people. ये मेरे साथ Who were 25 to 30 of us. 25 से 30 लोग थे हम साथ में, Who ग्रुप था। not a single day. वैसे एक भी दिन नहीं, एक भी दिन नहीं, 365 डेज में से एक दिन नहीं जो हम बाहर में नहीं बैठते थे। सच बता रहा हूँ, आप लोग अब चाहिए तो मेरे बारे में इधर आदमी लोग हैं जो उनको पूछ लो, उनको पूछ लो। एक दिन भी नहीं, एक दिन भी नहीं। और आई टू नॉट ड्रिंक, तो दे शुड मी व्हाट 8 o'clock फोन इज टू कम, डेरेक इस बार में मिल रहा है, उस बार में मिल रहा है, आना। और माय ब्रदर इज सेइंग टू टेक द फोन फ्रॉम मी एंड से कौन सा बार में, कौन सा बार में आ रहे हैं हम लोग, आ रहे हम लोग, दोनों जन चले, both gone to the sitting there. And my mother used to call us boarders. वो आते सवेरे नाश्ता करेंगे, चले गए, शाम को दोपहर को आएंगे, खाना खा, ईट फूड, गॉन, इवनिंग देल को 2 o'clock देल का। हाँ, दिस वाज आवर लाइफ। इस तरह जो शाम को गए सवेरे आ 2 बजे आएंगे, 2 बजे से पहले आएंगे नहीं। हाँ, और एक भाई कैसा है आपको सबको बहुत पता है, उसको मैं लेके आता था। I used to bring him home. I would not bring that brother home, I would not get entry in the house. अगर उस भाई को मैं घर पे लेके नहीं आता तो मेरे को घर में जाते थे अंदर आ जाए। Even after marriage. शादी के बाद में भी। हाँ, not before marriage. सिर्फ शादी के पहले ही। Even after marriage. शादी के बाद भी। हाँ, my wife will be made to shut up by my mother. No entry to these boys. इन बच्चों को घर Even में after marriage, I was there like this till I touched this book. देखिए मेरे जीवन में बदलाव जो हुआ जब तक कि मैंने पुरुष जगह नहीं पढ़ा। One day I told them, एक दिन मैंने कहा मैं बैठूंगा नहीं। अब मैं बाहर में नहीं। They all came to my home. ये सारे मेरे घर पे आए। अरे क्या बात है डेरेक, तू क्या नाराज है क्या हम लोग पे? Are you angry with us? तू कब से क्रोधित है? क्या बात है, तू तो पिता नहीं, तू बैठने में क्या है? ऐसे नहीं, मैं अभी नहीं बैठ सकता। I'm telling you, everybody soon slowly I had to leave. Then I got associated. सबको छोड़ना पड़ा। Yeah. Then I came to this room, this lady's house. Though I knew her husband and though I knew her also. देखिए मैं उस महिला को जानता हूँ, उसके पति को जानता हूँ, उनके घर पे जाया भी करता था। They called me, so I said, let's turn my life around here. देखिए मैं I don't want to go there. उनके घर पे गया। Because every day I used to sit down with him. Every day phone call used to come. That, अरे क्यों नहीं आ रहे? Why not coming here? आप क्यों नहीं आ रहे? Why not coming? क्यों नहीं आ रहे? I was fed up of explaining to them. मैं उन्हें बताने में सर मैं नहीं बैठ सकते हैं। अरे you don't know. अरे more if I tell you know about my life, you don't know. अरे गणेश चतुर्थी का इतना बड़ा टीका लगा देते हम। वो ask about me here. Ask about our friends here. Ask about our friends. कितना पॉकेट में पैसा है गणेश के सामने डालते थे। कितना पैसा है पॉकेट में से used to put in front of Ganesh. हाँ, this was our friends. Our friends, Rajan would have Ganesh in his house, so we would go to his house all in one line. And after that, you see the booze.
After that, you just see the booze. उसके बाद मतलब जो गणेश के बाद मतलब विसर्जन के बाद- Anybody, you ask your dad here. I'm telling you the truth. You ask your dad. कितना पैसा खर्चा किया हम लोग ने? I'm telling you, nothing I used to drink. One sip I used to not drink. One sip. But the amount of money that I spent for my friends. मैं शराब की एक बूंद भी नहीं पीता था, लेकिन हाँ। कितने पैसे मैं उस पर खर्च करता था। बिकॉज मेरा दोस्त लोग है और मैं ब्रदर यूसुफ में अरे चलना यार क्या तू पैसा है तो क्या ना पैसा मैं कमा के देगा तेरे को डर मत हाँ तो अभी हम लोग के पास पैसा नहीं है, तू पैसा निकाल हाँ दिस वाज माय लाइफ तो क्या बिकॉज आई हैड मनी एंड मेरे पास पैसे थे। चलना यार नो प्रॉब्लम यार चलना नो इशू यार कम ऑन यार नो प्रॉब्लम मैं तेरे को कमा के देते डर मत तू अभी पैसा निकाल अभी पैसा नहीं हम लोग अरे 2:33 o'clock in the night we used to go to that go to eat food 2:30-3 बजे हम जाते थे खाना खाने के लिए। mother is weeping mother and sister used to come searching for us माँ घंटों में हमें आती थी। this was our life ये हमारा जीवन था। and for my brother's sake but I would not get entry at home देखिए मेरे भाई अगर मुझे घर में अंदर आने की इजाजत नहीं oh my मिलती, God this book changed me. लेकिन इस पवित्र शास्त्र में मुझे जीवन I'm बदल telling you दिया। the truth this सच्ची book बता changed रहा my हूँ life कि पवित्र शास्त्र में जीवन बदल दिया। this book and how much my wife used to have to listen to my mother देखिए कितनी मेरी पत्नी को मेरी माँ की बात सुननी पड़ती थी। this was our life I'm telling you the truth मैं सच्ची बताइए हमारा जीवन था this book changed me. और ये पवित्र शास्त्र में I हमारा जीवन got बदल new दिया। people then और उसके बाद में नए लोग मिले। I used to see these two boys taken by that by the mother sitting in front of us during church. They used to sit in front of us. And I used to say, "Arey, the father is not come here. What nonsense! Why is not come? Why is not come?" I used to tell my wife. We all knew each other, but our life was different. Complete life was different. Complete. After this book came in my life, this Lord changed me. इस परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल दिया। This Lord changed me. Still now my sister asks, आज भी मेरी बहन पूछती है has Derek's anger gone? क्या हाँ। डेरिक का जो क्रोध वो चला गया? Yes or no? Ask her. Still now my sister asks, आज has भी मेरी Derek's बहन anger पूछती gone? है, क्या डेरिक का क्रोध चला गया? See, once when I was in a party in my अरे मैं sister's party house में- and they were talking against something of the Bible. You know what I told my wife and children? Chal, let's go. ये मैं बहन की पार्टी में जा And you रहा know हूँ। who's my sister? I love her, yaar. देखिए, Everybody knows here. How much I love my sister. One sister I got. But I said, I told them, Chal, come on, we are going. They don't love our Lord. Let's go. देखिए मेरे बहन के यहाँ ऐसी बात And नहीं then है। everybody caught me and stopped me. My life changed through this book. That's what I'm telling you. God will not leave you. God will not forsake you. In every area of your life, He will not leave you. But you got to understand Scripture. You got to know what is it about Jesus here. What is about Jesus? What is about Jesus? I'm closing. But I beg of you फिर मैं that, आपसे विनती करता हूँ and one more thing I want to tell. और एक बात बताना See, चाहता if हूँ। there are still people coming from other communities who have come to Jesus, please don't go into these temples. देखिए मैं आपसे Please, विनती करता please, I'm telling हूँ you. और धर्म से आते हो कहीं Please. और से आते हो तो कृपया आप मंदिर में न जाएं। Please don't be associated with boys आप who ऐसे are, लोगों से who are- जुड़े नहीं। are not in your frequency. तो आप Don't be associated with them. I'm telling you, you will burn your life. आप अपने जीवन को जला दोगे। हाँ, आप ऐसे जीवन लोगों को से जला जुड़ोगे। दोगे आप जीवन को जला दोगे. Your life will be a misery. आपका एक जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। Misery हो जाएगा. बस थोड़ा कम पैसे वाला चलेगा. But be careful. ध्यान रहे Be careful. ध्यान Don't रहे। be associated with such kind of people. ऐसे लोगों से आप जुड़े You will नहीं। burn your life. आप अपने जीवन को जला दोगे। You will burn your life. I close. समाप्त Heavenly करो। Father, स्वर्गीय पिता, I come before you, my Lord. मैं आपके पास आता हूँ। Come before you, Lord. मैं आपके पास आता हूँ। Today, Lord, आज पिता I want to pray, Lord, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ for all the great men of God, Lord. सारे महान लोगों के लिए, परमेश्वर All महान the लोग, great men, Lord, जो सारे महान लोगों के लिए who have come down history, my जो God, इच्छा से बताया जा रहा who है, loved you, Lord, जो आपसे प्रेम करते थे, who loved you, my जिन्होंने God. आपसे प्रेम किया पिता, They loved you, my God. जिन्होंने आपसे प्रेम किया पिता, Lord, प्रभु I want to pray, Lord, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ that through them, my Lord, उनके लिए पिता, that we have learned so many things, my उनके द्वारा God. हम बहुत कुछ सीखा प्रभु। Thank you, Lord, for these great men of God, Lord. धन्यवाद पिता उन महान लोगों के लिए, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु।
thank you for this great man of God, my इन Lord. परमेश्वर के महान लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु। Lord, प्रभु I thank you, Lord. मैं धन्यवाद देता हूँ, I thank you, Lord. मैं धन्यवाद देता हूँ For John Bunyan, Lord. जॉन बुनियन व्यक्ति के लिए Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। I glorify you, Lord. और मैं तेरी महिमा करता I हूँ, glorify you for this great man of God, इस Lord. महान व्यक्ति के लिए मैं तेरी महिमा करता हूँ, I thank you, Lord. मैं धन्यवाद देता हूँ For John Newton, Lord. जॉन न्यूटन के लिए पिता, You touched him, Lord. तूने जिससे स्पर्श किया पिता, You glorified your holy name, Lord. उससे तेरे पवित्र नाम को महिमा दी। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Lord, प्रभु I pray for John MacArthur, Lord. मैं जॉन मैकार्थर के लिए प्रार्थना करता Thank हूँ, you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Touch that man, Lord. तूने उसे स्पर्श किया उस व्यक्ति को, Preach among wolves, Lord. ताकि उन भेड़ों के बीच में तू वो प्रचार करे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you. I glorify your holy name, और Lord. मैं तेरे पवित्र नाम के वो महिमा देता हूँ। I thank you for Paul Washer, Lord. और वॉशर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। He's preaching among wolves, my और God. भेड़ों के बीच में वो प्रचार कर रहा है। Lord, प्रभु strengthen him, my God. मैं उसे सामर्थ्य दे, I glorify your holy name for him, my Lord. तेरे पवित्र नाम को महिमा देता हूँ। Lord, I thank you for the preachers in Africa, my और God. जो अफ्रीका में ये प्रचार उनके लिए मैं आपको धन्यवाद Oh, देता हूँ। people, my God, गरीब लोग पिता who preach your holy name, जो तेरे Lord. पवित्र नाम को प्रचार करते हैं। Today, Lord, they will preach the risen Christ, my और God. आज वे तेरे जब तेरा प्रचार करे पिता, The risen Lord, Lord. उस प्रधान परमेश्वर They प्रचार will करे, preach you, Lord. वे तुझे प्रचार करे, They will glorify your holy name, वे Lord. तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाए I पिता। thank you, मैं Lord. धन्यवाद देता हूँ। Thank you, Lord, for the men of God in Africa, Lord. अफ्रीका में जो परमेश्वर लोग हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Lord, I pray for the preachers in China, Lord. और चाइना में जो प्रचार उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Lord, I प्रभु glorify your holy name for these preachers, my God. प्रचार के लिए महान नाम को मैं धन्यवाद Lord, देता in spite of trouble, my हूँ। God, इस समस्या के बावजूद today they will preach the risen Christ, my आज God. वे जो जीवित हुए उन्हें परमेश्वर के बारे में प्रचार करें। Thank you for those people, Lord. धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए, Thank you that you touched them, my God. धन्यवाद प्रभु उन्होंने स्पर्श किया, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु You touched them, Lord. तूने उन्हें स्पर्श किया, You touched them, Lord. उन्होंने स्पर्श किया। Lord, प्रभु I thank you, Lord. मैं धन्यवाद देता हूँ Many, many, many men of God, Lord. तो बहुत 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 परमेश्वर लोगों के लिए। Lord, I thank you for Jonathan Edwards, Lord. मैं जॉन एडवर्ड के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, You touched him, Lord. तूने उसे स्पर्श किया And you changed the United States, और Lord. तूने यूनाइटेड स्टेट को बदल दिया। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you for Jonathan Edwards, Lord. जॉनथन एडवर्ड के लिए धन्यवाद प्रभु। Lord, प्रभु thank you for so many men, Lord. बहुत से ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. I thank and pray for Smith Wigglesworth, Lord. उसमें विकास को धन्यवाद प्रभु। Lord, I glorify your holy name for that man, Lord. उस व्यक्ति के लिए मैं तेरे पवित्र नाम को महिमा And you देता हूँ touched him, Lord. कि तूने स्पर्श किया। So many men, Lord. बहुत से लोग You पिता have touched my तूने God. स्पर्श किया, You have touched so that they will preach you, my तूने God. स्पर्श किया ताकि वो तेरे तेरे नाम का प्रचार In करे। this sin-cursed world, my Lord. इस पाप से भरे संसार में से प्रचार करे। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Lord, we bless you, Lord. प्रभु तेरे धन्य के तेरे नाम We को glorify your holy name for these men of God, Lord. इन व्यक्तियों के लिए तेरे महान पवित्र नाम को महिमा देते हैं। Lord, I pray, Lord. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ Now in the coming centuries, Lord, आने वाली शताब्दियों के लिए you will be great men of God, Lord. जो महान परमेश्वर लोग होंगे, Lord, in the trouble that is going to come, और Lord, जो समस्याएं आने वाली है, you जो will bring men of God, Lord, तुम परमेश्वर लोगों को ले आएगा to preach you, Lord, ताकि वो तेरा प्रचार करे, to preach your resurrection, my तेरे God, पुनरुत्थान का प्रचार करे। the alive God. तो जीवित परमेश्वर है, No one is alive, Lord, कोई भी जीवित नहीं है, except you, my God. तेरे अलावा कोई जीवित नहीं है। Lord, they will preach you, my तो God. तेरा प्रचार करे, Lord, bless them, तो Lord. उन्हें आशीष कर, Bless those people, Lord, वैसे लोगों को आशीष who कर will preach you, my जो God. तेरा प्रचार करते हैं। Preach you, Lord. तो I glorify your holy name, तो Lord. तेरे पवित्र नाम को मैं I महिमा करता glorify हूँ, you, Lord. तो तेरी महिमा करता हूँ, Lord, I pray, Lord, तो मैं प्रार्थना करता हूँ for my family, Lord. मेरे परिवार के लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, I glorify your holy name, तेरे Lord. पवित्र नाम को महिमा देता हूँ। Lord, I pray for my wife, और Lord. मैं अपनी पत्नी की प्रार्थना करता हूँ, Bless her, Lord. उसे आशीष कर, Bless her with the thoughts of Jesus Christ, तो यीशु my मसीह के Lord. विचारों से भर दे पिता, Lord, give her long life, Lord. उसे दीर्घायु दे To पिता, know you more and more, my और God. तुझे और जाने So प्रभु, that she may know you, Lord. तो वो तो जाने प्रभु, More and more she may know you, Lord. तुझे ज्यादा और ज्यादा जाने, More and more, Lord. ज्यादा और ज्यादा। Lord, I pray, Lord. तो मैं प्रार्थना करता I हूँ, pray for her, Lord. मैं उसके लिए प्रार्थना करता Lord, हूँ, I pray for my children, तो Lord. मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, They may know you, तो Lord. वे तुझे जाने, Lord, I pray for my new life, Lord. तो मैं अपने नए जीवन के लिए प्रार्थना, So that they may know you. She may know you, my ताकि God. मैं तुझे जाने,
I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ that she may know you, Lord. ताकि वे तुझे जाने, She may know you more and more, वे तुझे Lord. और जाने। I pray for my Steiner, Lord, that he may know you, Lord. That she may know you, my God. I come before you, my प्रभु मैं God, आपके पास आता हूँ so that he may know you, ताकि वे Lord. तुझे जाने, He may know you, ताकि वे Lord. तुझे जाने, Lord, he may know you, ताकि वे Lord. तुझे जाने, Lord, I pray for my Cassandra, Lord, that she may know you, Lord. ताकि वे तुझे जाने प्रभु, She may know you, ताकि Lord. वे तुझे जाने। She may know you, Lord. Lord, I pray for my granddaughters, प्रभु Lord. मैं अपने अपने नाते के लिए प्रार्थना करता हूँ Listen to my prayer, Lord. प्रभु मेरी प्रार्थना सुन प्रभु Listen to my prayer, my मेरी प्रार्थना God. सुन प्रभु That they may know you, ताकि Lord. वे तुझे जाने, That they may know you, ताकि वे Lord. तुझे जाने, They may know you, ताकि वे तुझे Lord. जाने। I pray this prayer मैं ये प्रार्थना in the करता हूँ name of our Lord and मैं Savior, प्रभु उद्धार के नाम Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन।